हाँ, तो आज हम लोग पढ़ेंगे पेशी ऊतक। मस्कुलर, जो जंतुओं में एक विशेषता होती है कि उनमें चलने की कैपेसिटी है। पौधे तो चलते नहीं हैं, जंतु ही चलते हैं, तो वो चलने की कैपेसिटी पेशी ऊतक के कारण है। अब जंतुओं में पहले देखते हैं कि चलने का ढंग कौन कौन सा है। एक तो मस्कुलर है, मसल से हेल्प करती है चलने में। और दूसरा है सिलियरी, कुछ हेयर लाइक प्रोजेक्शन है। किसी किसी सेल में हेयर लाइक संरचनाएं होती है ना, जैसे पैरामीशियम, यूग्लिना ऊपर लगा रहता है, तो वो भी चलने में सहायता करते हैं। हम लोगों के शरीर में भी कुछ ऐसे ऊतक है, उसमें हेयर लाइक प्रोजेक्शन, जैसे इंटरनल ईयर में, किडनी में, जो सेल को उसका जो ओरिजिनल वर्क है वो काम करने में सहायता करता है। तो मस्कुलर एक होता है, एक सिलियरी होता है, और तीसरा है सूडोपोडियल। जैसे आप अमीबा में देखे होंगे कि वो मूव करता है कैसे, अपने बॉडी को, शेप को चेंज करते क्रम में वो नए संरचनाएं बनती हैं, और उस संरचनाओं के हेल्प से वो क्या करता है, मूव करता है अमीबा। जैसे मान लो अमीबा है इस तरह, तो उसकी संरचनाएं ऐसे ऐसे, ये सूडोपोडिया बनता है। तो इसकी सहायता से पूरे जंतु जगत में 3 तरह के मूवमेंट है, एक मस्कुलर और एक सिलियरी और तीसरा सूडोपोडियल। और जो ह्यूमन है उसके शरीर में तीनों तरह के मूवमेंट पाए जाते हैं। कुछ सेल ऐसी होती हैं जो सूडोपोडियल मूवमेंट करती हैं, हमारे शरीर में कुछ सेल ऐसी हैं जैसे WBC, जो उसको जब ट्यूब से बाहर निकलना होता है तो अपना शेप चेंज कर लेती है, और चेंज करने के क्रम में ही वो बाहर निकल जाती है। सिलियरी, जो किडनी में कुछ ऐसी सेल हैं जो सिलियरी मूवमेंट है इंटरनल ईयर में, और मस्कुलर तो है ही। तो ये 3 प्रकार के मूवमेंट हैं। और इसके अलावा इनके प्रकार कौन कौन से हैं, पेशी ऊतक के कौन कौन से प्रकार हैं। जो चलने में सहायता करते हैं, ये अलग अलग जगहों पे पाए जाते हैं, तो उस जगह के आधार पे भी इनका डिवीजन है, डिवाइड है। उनकी संरचना अलग होती है, उसके आधार पे भी डिवाइड है। और उनमें जो फंक्शन है वो भी अलग है, उसके आधार पे भी डिवीजन है, लेकिन तीनों को मिला दिया गया है। तो जैसे उसमें एक आपको मिलेगा कौन सा पेशी, स्केलेटन। ऐसे मसल जो बोन से लगी हुई, स्केलेटन मतलब बोन से लगी हुई है, उसको कहते हैं स्केलेटन मसल। अब इसकी संरचना भी दूसरे जो और प्रकार हैं उससे अलग है, तो उस संरचना के आधार पे इसको कहते हैं स्ट्रेटेड। ये संरचना के आधार पे हो गया, ये उसके लोकेशन के आधार पे हो गया। लोकेशन कहाँ है, बोन में, हमेशा ये बोन से लगी हुई, बिना बोन के सहायता से इसका काम नहीं हो पाएगा। स्ट्रेटेड मतलब अगर मसल फाइबर ऐसे देते हैं तो इसमें स्टेशन बने हुए हैं इस तरह, तो इस आधार पे इसको कहते हैं
स्टेटेड, और इनका फंक्शन जो है फंक्शन वॉलंटरी है। मतलब कि ये किसी के निर्देश पे काम करते हैं। अगर उनको मैसेज आया कि ये काम कर देना है तो वो काम स्टार्ट कर दें। मैसेज आया कि काम नहीं करना है तो काम बंद करें। जैसे हम लोग को चलना है, चलने लगते हैं नहीं, तो वॉलंटरी मतलब ऐच्छिक, अपनी इच्छा के अनुसार। तो ये सब तीनों जो नाम दिए गए हैं वो अलग अलग उसके प्रॉपर्टी पे नाम दिए गए हैं। स्टेटेड उसकी संरचना है, वॉलंटरी उसका फंक्शन है, और स्केलेटन उसका लोकेशन। तो ये हो गया एक पेशी ऊतक का एक प्रकार। दूसरा प्रकार है अनस्टेटेड। अनस्टेटेड है, इसमें स्टेशन नहीं है। इस तरह इसे स्केलेटल मसल में स्टेशन बने हुए हैं, उसमें नहीं बना है, वो पूरा ओपन है। इनवॉलंटरी और हो गया ये अनस्टेटेड, और उसको कहेंगे अनस्केलेटन। तो अगर स्केलेटन से नहीं लगे हुए तो कहाँ ये पाई जाती है? ऐसी मसल्स जिस पे कंट्रोल नहीं है, इनवॉलंटरी है, वो कहाँ पाई जाती है? हमारे इंटरनल ऑर्गन, जैसे लंग्स हैं, जैसे किडनीज हैं, इनवॉलंटरी। उनका फंक्शन तो कंट्रोल है नहीं। जो इंटरनल ऑर्गन है, इंटेस्टाइन है, उनका फंक्शन तो कंट्रोल है नहीं, अपने आप फंक्शन होता है। हमारे जो इंटेस्टाइन है उसमें भी एक मूवमेंट पाया जाता है जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं, पेरिस्टाल्सिस। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। तो उसमें बोन वाली मसल नहीं लगी हुई। कौन सी मसल लगी हुई? यही अनस्टेटेड मसल लगी हुई। तो इंटरनल ऑर्गन में जो मसल्स लगी हुई हैं, सारे इंटरनल ऑर्गन में, उसको कहते हैं अनस्टेटेड, इनवॉलंटरी और अनस्केलेटन। स्केलेटन उसमें इन्वॉल्व नहीं है, बोन उसमें नहीं है। और तीसरा एक मसल है जिसे कहते हैं कार्डियक। इसका भी लोकेशन कहाँ पे है? कहाँ पे पाई जाती है? हार्ट में। इसीलिए इसको कार्डियक मसल बोलते हैं। और ये है फंक्शनली कार्डियक मसल कैसे काम करती है? उसमें बोन पाया जाता है, हार्ट में नहीं पाया जाता। लेकिन ऐसे आप सुने होंगे कि जब बोन पाए जाते हैं तो दिल टूट गया। कहाँ टूटता है? वो नहीं। तो हार्ट में इस तरह की मसल्स हैं, केवल मसल्स है, उसमें बोन नहीं है। मसल कहाँ टूटता है? उसमें तो क्रैम्प आता है ना। अब ये फंक्शनली जो हार्ट की मसल है, फंक्शनली इनवॉलंटरी है। जैसे ये मसल्स काम करती है, उस पर आपका कंट्रोल नहीं है। हार्ट का कंट्रोल है, वो तो हमेशा पंप करता रहता है, करता है कि नहीं? हमेशा चलता रहता है, उसको आप रोक नहीं सकते। तो इनवॉलंटरी है, लेकिन संरचना के रूप में ये स्टेटेड है। मतलब कार्डियक मसल ऐसी मसल है जो दोनों मसल्स को मिला के बनाया गया। स्केलेटल मसल्स वो स्टेटेड है कार्डियक, और फंक्शनली संरचना में ये क्या है?
स्टेटेड है। जो बोन में मसल पाई जाती है, हार्ट में संरचना में वही मसल पाई जाती है, लेकिन फंक्शन कैसे करती है? अनैच्छिक, उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है। दोनों को जब मिलाते हैं तो क्या बनता है? कार्डियक मसल। यही 3 प्रकार की मसल पाई जाती है जंतुओं के शरीर में। अब मसल्स का काम क्या है? कार्य। कार्य क्या है? एक तो कार्य है मूवमेंट, जो एक महत्वपूर्ण काम है, चलने में सहायक, चलने में दूसरा काम क्या है? बहुत सारे ऐसे शरीर में हमको चाहिए मिनरल, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, उन सब मिनरल का एक संग्रह स्थल है। क्या करते हैं? संग्रहित करते हैं। संग्रहण ऑफ खनिज लवण। तीसरा काम क्या है मसल्स का? तीसरा काम क्या है? जैसे आप पढ़े होंगे कि जब हम लोग खाना खाते हैं तो ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है ना, बढ़ जाती है कि नहीं? उस ग्लूकोज को रखना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं रखते हैं तो ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती रहेगी, जो हानिकारक है। तो 65% जो ग्लूकोज है, जब हमको इंस्टेंट मिलता है तो 65% ग्लूकोज कहाँ स्टोर होता है? मसल्स में। और 35% कहाँ स्टोर होता है? 35% लीवर में। ब्लड का काम है केवल ट्रांसपोर्ट करना, वो स्टोर नहीं करता है। स्टोर करने के लिए आपको एक घर बनाना पड़ेगा ना, घर चाहिए। कहीं भी स्टोर हाउस देखे होगे, आप कोई भी सामान ट्रक में स्टोर थोड़ा करोगे, हाँ? या ट्रेन में स्टोर कर सकते हो? नहीं कर सकते। स्टोर आपको गोडाउन जाना पड़ेगा, वहाँ FCI के। तो वैसे ही ये गोडाउन है मसल्स और लीवर। ब्लड केवल उस तक पहुँचाता है, इंटेस्टाइन से लिया और वहाँ तक पहुँचाते हैं, मसल्स में पहुँचाते हैं। जब कभी आप खाना ना खाएं तो वहाँ से फिर वो ग्लूकोज लेता है और फिर ब्लड में उतना, हमेशा ब्लड में 120 रहता है कि नहीं? ग्लूकोज हमेशा 120 रहेगा ही, नहीं तो एनर्जी आपको हमेशा चाहिए। वो एक एसेंशियल रिक्वायरमेंट है, अति आवश्यक है। अगर उतना एनर्जी ना रहे तो आप काम नहीं कर पाएंगे सही से। तो एक कह सकते हो कि भोजन स्पेशली ग्लूकोज का संग्रहण। और क्या काम है मसल्स का? कुछ उत्सर्जी पदार्थों का भी स्टोर करते हैं, जिससे वो शरीर को हानिकारक न पहुंचाए। उत्सर्जी पदार्थों का ये हो गया मसल्स के काम, जो स्पेशली आपको पढ़ना ही है।
क्योंकि वो सिलेबस में दिया है ना कि जो टिश्यू हैं उनका वर्क क्या है, यही ना पढ़ना है। तो इसमें मस्कुलर जो टिश्यू है उनका मुख्य काम ये है, एक मूवमेंट मस्कुलर टिश्यू का, विदाउट मस्कुलर टिश्यू आप काम नहीं कर पाएंगे। दूसरा है कि खनिज लवण का संग्रहण, बहुत से खनिज लवण उसमें स्टोर होते हैं। तीसरा है भोजन का संग्रहण, उत्सर्जित पदार्थों का संग्रहण। ये हो गया मस्कुलर टिश्यू। अब हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे आगे?